अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में बात करेंगे उन इंजेक्शन के बारे में जिनको आप ड्रिप यानी आईवी फ्लूइड में मिक्स कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको ड्रिप यानी आईवी फ्लूइड के बारे में मालूमात नहीं है तो इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर इसको चेक कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है ग्रेविनेट। तो ग्रेविनेट का इस्तेमाल आप ड्रिप में कर सकते हो। तो अगर आपको वोमिटिंग हो रही है तो आप इसको ड्रिप में डाल के लगा सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीबायांटा एम। तो इनमें आपको मल्टीपल विटामिन मिल जाएंगे। तो अगर आपको जिस्मानी कमज़ोरी है या खुराक की कमी है तो आप मल्टीबायांटा एम इंजेक्शन वो ड्रिप में डाल के लगा सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है मेथोकोबाल इंजेक्शन। तो इनका फार्मूला है मेकोबालामीन। तो अगर आपके पट्टे कमज़ोर है या जिस्मानी कमज़ोरी है तो आप इसको ड्रिप में डाल सकते हो। जिस्मानी कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए आप इसको ड्रिप में मिक्स कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है नेरोबयान इंजेक्शन। तो इनमें आपको विटामिन B1, B6 और B12 मिल जाएगा। तो अगर आपकी जिस्म कमज़ोर है यानी जिस्मानी कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए आप इसको ड्रिप में डाल सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है नोस्पा इंजेक्शन। तो नोस्पा इंजेक्शन पेट के दर्द यानी स्टमक पेन के लिए आप इसको ड्रिप में डाल सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यूबाल इंजेक्शन। तो क्यूबाल इंजेक्शन उसको आप ड्रिप में डाल सकते हो। वो उसका भी सेम फार्मूला है, यानी उसका भी मेकोबालामीन फार्मूला है जो कि मेथोकोबाल है। तो आप अपने हिसाब से ड्रिप में इसको डाल सकते हो। अगर आप मेथोकोबाल डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, और क्यूबाल भी डाल सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ज़ेड्रॉन इंजेक्शन। तो अगर आपको वोमिटिंग हो रही है तो आप इन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो ड्रिप में, लेकिन इनका इस्तेमाल आप दूसरे इंजेक्शन के साथ नहीं कर सकते। आप इसको अकेला ड्रिप में डाल सकते हैं, मतलब इसको आपने 100 ml में डालना है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है केमोप्लेक्स सुपर इंजेक्शन। इनमें आपको विटामिन बी कम्प्लेक्स मिल जाएगा जो कि जिस्मानी कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए आप इसको ड्रिप में डाल सकते हो। तो इनका इस्तेमाल आप जिस्मानी कमज़ोरी के लिए कर सकते हो। तो इनमें आपको विटामिन बी कम्प्लेक्स मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है डेक्सामेथासोन। तो अगर आपको एलर्जी है या कोई इंजेक्शन रिएक्शन करता है तो उसकी रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए आप डेक्सा यानी डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का इस्तेमाल ड्रिप में कर सकते हैं। या किसी पेशेंट का बीपी कम है तो बीपी को नॉर्मल करने के लिए ड्रिप में आप डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कैल्शियम ग्लूकोनेट या कैल्शियम संडोज के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो ये जिस्मानी कमज़ोरी के लिए यानी कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप इसको ड्रिप में डाल सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है मेटोक्लान इंजेक्शन। तो इनका फार्मूला है मेटोक्लोप्रोमाइड जो कि वोमिटिंग यानी उल्टी के लिए आप इसको ड्रिप में डाल सकते हो। तो अगर आपको वोमिटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा तो आप मेटोक्लोप्रोमाइड यानी मेटोक्लान इंजेक्शन का इस्तेमाल ड्रिप में कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्राडाल इंजेक्शन और ट्रामाल इंजेक्शन। तो इनका फार्मूला है ट्रामाडाल। तो अगर आपको ज़्यादा पेन यानी दर्द हो रहा है तो आप इन इंजेक्शन का इस्तेमाल ड्रिप में कर सकते हो। तो इनके इस्तेमाल से आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा, चाहे किडनी पेन हो या जिस्म में किसी भी किस्म का पेन हो तो आप इन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑनसेट। तो ये वोमिटिंग के लिए आप इसको ड्रिप में डाल सकते हो, लेकिन इनके साथ आप दूसरा इंजेक्शन नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एपेमार्स इंजेक्शन। तो अगर आपकी ALT ज़्यादा है तो आप इसको ड्रिप में डाल के लगा सकते हो। तो ये आपको एपेमार्स और GTPAR इंजेक्शन मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इसको ड्रिप में डाल सकते हो और ALT उसको इनके इस्तेमाल से ख़त्म कर सकते हो। तो ये आपको मार्केट में बहुत आसानी से GTPAR या एपेमार्स के नाम से मार्केट में मिल जाएगा। हमारे पास आती है इनोफर या विनोफर या बिस्लरी के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो ये आयरन सुक्रोज इंजेक्शन है, यानी ये खून की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप इसको ड्रिप में डाल सकते हो, चाहे प्रेगनेंसी में खून की कमी है तो इस पर मैंने वीडियो बनाई है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसको चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है सिविल इंजेक्शन। तो इनका फार्मूला है फेनामाइन मेलाटेट, यानी ये एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है। तो अगर आपकी किसी भी इंजेक्शन से एलर्जी है तो इसको ख़त्म करने के लिए आप इसको ड्रिप में डाल सकते हो। तो ये एंटी एलर्जिक के तौर पर ड्रिप में काम करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है टीकैक इंजेक्शन जिनका फार्मूला है केटोलैक।
तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सख्त दर्द हो रहा हो, किडनी पेन हो रहा है या जिसम में किसी भी किस्म का दर्द है, तो आप इसको जो है ड्रिप में डाल के लगा सकते हैं। तो ये आपको मार्केट में मुख्तलिफ़ नामों से मिल जाएगा, तो आप अपने मुताबिक इसको जो है ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सेफ्जोन इंजेक्शन, जिनका फार्मूला है सेफ्ट्रेक्सोन, जो कि एक एंटीबायोटिक है। तो आप इसको जो है ड्रिप में डाल सकते हो। तो ये आपको अपने मुख्तलिफ़ नामों से जो है मार्केट में मिल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से जो है ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जोल्टार इंजेक्शन, जिनका फार्मूला है ओमेप्राजोल। तो अगर आपको वोमिटिंग हो रही है, गैस है या मैदे में बहुत ज़्यादा जलन है, तो आप ओमेप्राजोल इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो और इसको आप 100 ml में डाल के जो है लगा सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पाडेक्स इंजेक्शन या स्पासरिड या स्पासपान के नाम से, जो आपको मिल जाएगा, जो कि एंटी स्पास्मोडिक है। तो एंटी स्पास्मोडिक का मतलब होता है कि अगर आपके पेट में दर्द है यानी स्टमक में दर्द है, तो उस दर्द को ख़त्म करने के लिए आप स्पाडेक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसमीन इंजेक्शन। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग को ख़त्म करने के लिए ट्रांसमीन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है टोसम इंजेक्शन, जिनका फार्मूला है सेफ्ट्रेक्सोन प्लस सल्बेक्टन, यानी ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जिनको आप ड्रिप में डाल के ज़ख़म वगैरह को जो है ठीक कर सकते हो। तो अगर आप दूसरे इंजेक्शन के बारे में जानना चाहते हो, तो इस पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाकर जो है चेक कर सकते हो और इससे जो है मालूमात ले सकते हो, मतलब वो कौन कौन सी इंजेक्शन है जो कि आमतौर पर अस्पताल और क्लिनिक में जो है यूज़ होते हैं। तो इस पे मैंने 3 वीडियो बनाई है जो कि फुल डिटेल से है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर एक एक को जो है चेक कर सकते हो और इनसे जो है मालूमात ले सकते हो। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब